चलिए आज का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रश्नावली 1.1 में एक ही वीडियो में पूरी तरह से क्वेश्चन का निपटारा किया गया था सरल ढंग से, और प्रश्नावली 2.2 में जितना क्वेश्चन है सभी का निपटारा इसी वीडियो में फिलहाल करेंगे। इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चल रहा है और जो है इसी चैनल पर पूरे संपूर्ण फ्री में क्लास 12th का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब मिलेगा। आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे भैया चलते हैं, ज्यादा ना समय गंवाते हुए आगे तुरंत लेके चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। ये प्रश्न जितना है सब सिद्ध करने के लिए दिया है, कुछ प्रश्न को नहीं सिद्ध करना है। जैसे 1 से लेके जो है 4 क्वेश्चन तक सिद्ध करना है। अब यहाँ पर 3 साइन इनवर्स x बराबर जो है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये देखिए ये दाहिना पक्ष है, ये बायां पक्ष है, अर्थात दाहिना पक्ष तब तक लगाते हैं आप लोग आइए जब तक बायां पक्ष प्राप्त ना हो जाए। तो आप लोग ऐसे कुछ करना है इसमें। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, पहला प्रश्न क्या दिया गया है, 3 साइन इनवर्स x बराबर जो है क्या दे दिया है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब दे दिया, x क्यूब इतना दिया गया है। देखिए ये हमारा हाथ दाहिना है तो ये दाया लिख दे रहे हैं, दाया पक्ष। ये हाथ बाया है इस तरफ, इसलिए बाया पक्ष लिख देते हैं, बाया पक्ष। आप लोगों को डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए। तो हम बाया पक्ष तब तक लगाते रहेंगे जब तक दाहिना पक्ष ना आ जाए। बाया पक्ष, दाहिना पक्ष ना आ जाए या दाया पक्ष, दाहिना पक्ष, इसी को दाहिना पक्ष तब तक लगाते रहिए जब तक बाया पक्ष वाला आंसर ना मिल जाए। इसमें आंसर नहीं दिया होगा, यही समझ लीजिए इसके बराबर किस तरफ वाला आंसर है। बराबर किस तरफ वाला लगाते रहिए जब तक ये बराबर किस तरफ वाला मान ना आ जाए, यही आंसर है। इसमें आंसर कुछ नहीं देता है। कुछ लोग कुछ बकलोल टाइप इंसान होते हैं ना, वो भी मिलाते हैं, इसका सर आंसर नहीं दिया है। अरे भैया कैसे आपको बताया, मैथ तुमको नहीं लेना चाहिए था, मैथ आपको नहीं लेना चाहिए था। चलिए भैया ये बाया पक्ष हम लगा रहे हैं, ये दाहिना पक्ष जब तक ना है, इस हम बताए ना अभी बराबर किस तरफ वाला तब तक आप हल करते रहिए जब तक लास्ट में आपको ए न मिल जाए 3 साइन इनवर्स x। ठीक, यही इसका आंसर है। बराबर किस तरफ वाला अगर आ जाए इसे लगाते हुए, बराबर किस तरफ वाला दाया वाला पक्ष ऐसे लगाते रहिए। जब लास्ट में आपको यही 3 साइन इनवर्स x दिख जाए तो आप लोग समझ लीजिए कि ये आंसर में आ गया। ठीक, यही आंसर है इसका। बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, इसी को कहते हैं राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो हम चलते हैं भैया, यहाँ पर यही पक्ष लगा रहे हैं, कौन सा, दाया पक्ष। दाया पक्ष क्या दिया है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यही दिया। तो मान लीजिए भैया ये अच्छा है, अच्छा सवाल है, मान लेना यही इतना लगा रहे हैं भैया, यही इतना लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। तो माना, यहां पर मानना पड़ेगा, माना यहां पर क्या है, x बराबर, देखिए यहां साइन पद दिए रहे तो साइन मान लिया करो, ज्यादा सही रहेगा ताकि फार्मूला बन जाए। तो x बराबर साइन थीटा, क्या भैया मानेंगे, x बराबर साइन थीटा। ये x बराबर साइन थीटा मान लिए। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, x बराबर साइन, देखिए x बराबर साइन थीटा मान लिए। अब आपको कहोगे गुरुजी तुमको कैसे पता चला कि x बराबर साइन थीटा ही इसमें माना जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला छोटू होता है। क्या होता है, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स जो है, देखिए 3 साइन इनवर्स x क्या होता है, 3 साइन इनवर्स x बराबर होता है 3 साइन 3x, क्या, साइन 3
और जो है 1 मिनट भैया ध्यान देना, साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस जो है 4 साइन क्यूब थीटा, क्या भैया -4 साइन क्यूब थीटा, यही फार्मूला है। साइन 3 थीटा बराबर फार्मूला होता है छोटू, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। आप कहोगे गुरुजी मेन टॉपिक आप नहीं बताएं, मेन टॉपिक आप ये नहीं बताए किसमें हम यक्स बराबर साइन थीटा क्यों मानेंगे, हर एक प्रश्न में निपटारा किया जाएगा, क्यों जरूर वर्ड रहेगा, हर एक प्रश्न का जवाब क्यों रहेगा, ये ध्यान रखना, हर एक प्रश्न का जवाब क्यों रहेगा। तो इसमें हम देखिए, अगर हम यहाँ पर यक्स बराबर साइन थीटा मान लेते हैं भैया, इस फार्मूले से मैच करने लगेगा, क्योंकि देखिए 3 मिल रहा है, यक्स स्थान पर अगर साइन मान लेंगे तो 3 साइन मिल गया, उसके बाद -4 मिल ही रहा है, यक्स स्थान पर अगर साइन मान लेंगे साइन क्यूब थीटा, तो इतना का निर्माण हो जाएगा, इतना का स्थान भैया साइन 3 थीटा लिख देंगे। इसी कारण जो है यक्स स्थान साइन थीटा मान लिए, तो हम लिख देते हैं साइन, यहाँ पर साइन इनवर्स, या लिख दीजिए भैया, इसको थोड़ा सा और आगे विस्तार कर दीजिए भैया, नहीं दिक्कत होगा, बाद में बताएंगे दिक्कत होगा। ये देखिए अगर थीटा को इधर छोड़ रहा है, साइन केवल इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, केवल साइन इधर आएगा, अगर ये पूरा साइन थीटा इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन जब थीटा यहीं रहेगा यहीं, तो केवल साइन आएगा, तो यही हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स यक्स बराबर साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा नहीं केवल थीटा बचेगा, क्योंकि भैया थीटा यहीं रह गया, साइन जब इधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, इधर यक्स पहले था यही इनवर्स हो जाएगा। तो लो इतना भी आप लोग समझ में आ गया होगा, दिक्कत नाम का चीज नहीं होना चाहिए। अब हम मान रख देते हैं, पहले लिख दीजिए साइन इनवर्स, साइन इनवर्स लिख दिए, साइन इनवर्स भैया लिख दिए कि नहीं, उसके बाद कोष्टक बना दीजिए, फिर 3 लिख दीजिए, फिर 3 लिखने के बाद यक्स स्थान में क्या माने हो, यक्स स्थान पे साइन थीटा, यक्स स्थान पे साइन थीटा, यक्स स्थान पे साइन थीटा लिख दीजिए, साइन थीटा लिख दिए। अब उसके बाद माइनस लगा दीजिए, 4 लिख दीजिए, यक्स स्थान पर अगर साइन रखेंगे यहाँ पर साइन रख देंगे, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, क्योंकि थीटा का वर्ग नहीं होगा। देखिए यहां तक समझ में आ गया, तो साइन इनवर्स जो है इसके स्थान हम क्या लिख दें, 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, -4 साइन क्यूब थीटा। भैया अभी अभी बातें बतलाए हैं आप लोग से, जहां 3 साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा लिखा रहेगा, उसके स्थान साइन 3 थीटा लिख देंगे, इसके स्थान साइन 3 थीटा, इस साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, और उसके बाद 3 थीटा का स्थान भैया क्या लिखोगे, यहाँ पर थीटा का स्थान पे आप यही लिखोगे साइन इनवर्स यक्स, क्या लिखोगे साइन इनवर्स यक्स। अब इसके अगला पॉइंट भैया आप लोग जो है अगला पॉइंट में क्या दिखाएंगे 3, उसके बाद यहाँ पर गुणे लगाइए या ना लगाइए आप लोग ऊपर डिपेंड है जी, साइन इनवर्स यक्स, देखिए 2 संख्या बीच में गुणा आता है भैया, ये सिद्ध हो गया। अब आप लोग दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष हो गया, बाया पक्ष यहाँ पर आ गया, बाया पक्ष यहाँ पर आ गया, ये आपका सूत्र रहा, यही इसमें फार्मूला में भैया इस क्वेश्चन में जो है यही सूत्र रहा। तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको ना समझ में आए, इसे आप जो है दोबारा जो है पीछे कर दीजिए वीडियो, उसके बाद फिर से पुनः देखिए, कंफर्म में हो जाएगा। आगे भैया चलते हैं, डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए, डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं समझ में आया, तो दोबारा भी हमको कमेंट करके आप लोग बताना कि सर हमको इसको दोबारा बना दीजिए और सरल ढंग से, तो सरल ढंग से हम बनाएंगे। अब पढ़ा रहे हैं तो भैया आएगा जरूर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब यहाँ पहला क्वेश्चन कंफर्म हो गया, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत सरल ढंग से निपटारा कर देंगे, ये भी जो है बहुत सरल ढंग से भी निपटारा कर दिया जाएगा। यहाँ पर 3 cos इनवर्स यक्स बराबर cos इनवर्स 4 यक्स क्यूब -3x, यही दिया है भैया। ये देखिए लास्ट में यक्स का मान -1/2 और 1/2 रख दीजिए, तब भी सही है, नहीं तो रखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं भैया,
यहाँ पर 3 cos इनवर्स क्या दे दिया है, यक्स बराबर, और जो है cos इनवर्स 4 और जो है यक्स क्यूब माइनस 3x दे दिया। लो भैया, ये भी बहुत सिंपल ढंग से निपटारा करेंगे, एकदम सिंपल। ये हमारा कौन है भैया, पक्ष है बायां। ये कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष कर दीजिए। और ये कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष कर दीजिए। ये कोई लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, ठीक, आप लोग इसको समझते रहिए। तो इसको हमको ये वाला पक्ष हल करना है, तब तक हल करना है जब तक ये वाला बराबर इस तरफ वाला लास्ट में न दिखने लगे, इसी में भैया। और तो हम कौन सा पक्ष लेते हैं, दाया पक्ष लेते हैं। क्या, दाया पक्ष। अब दाया पक्ष क्या है, कॉस इनवर्स यहां से एक तरफ से भैया लगाते हैं। कौन सा, एक तरफ से लगाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा। इधर से देखिए, ताकि इधर हम फार्मूला लिख सके। अब यही लगाएंगे भैया, यही इतना तरफ हम क्वेश्चन लगाएंगे। यही क्या है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यही दे दिया है, यही भैया दिया है। तो यहीं पर हम मान लेते हैं, यही बगल में भैया मान लेते हैं। माना, क्या मानेंगे भैया, देखिए यहाँ पर यक्स दिया है, तो यक्स जो है यक्स यहाँ पर कास के पद में दिया है। किसके पद में दिया है, कास के पद में भैया दिया है। तो यक्स का मान कास के पद में ही मानेंगे। तो यक्स बराबर कास थीटा मान लिए। इस तरफ जो है कास है, कास, ये कास केवल इस तरफ आएगा तो इनवर्स हो जाएगा। थीटा जब यही रहेगा तो इनवर्स हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर कास थीटा पूरा लाओगे इस तरफ तो प्लस है, माइनस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा इनवर्स। तो कास इनवर्स क्या है, कास इनवर्स यक्स, कास इनवर्स ये कास इनवर्स ये कास इनवर्स यक्स बराबर जो है थीटा। आप लोग इतना समझ में आ गया होगा भैया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं, अब इसमें फार्मूला भैया यहीं बगल में लिख देते हैं। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फार्मूला किसका है, cos 3 थीटा भैया, cos 3 थीटा। क्या किसका फार्मूला है, cos 3 थीटा। ये फार्मूला इधर लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि भैया डिस्टर्ब आप लोग होंगे। यहां से लिख दे रहे हैं, cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये सूत्र है, ये छोटू जो अंडरलाइन में जो है बॉक्स में कर देंगे, वो फार्मूला हमेशा रहेगा। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देना, हमेशा जब बॉक्स में करेंगे तो फार्मूला ही रहेगा। समझा, माना यहाँ पर मान लिए हो तो हम भी हल कर देते हैं। cos इनवर्स आराम से आप हल करिए। देखिए 4 पहले उतार लीजिए, यक्स है, जब यक्स क्यूब है, अगर यक्स का स्थान पर हम क्या लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे, cos, तो cos हो जाएगा cos थीटा। यहाँ पर क्यूब है, क्यूब जब कोष्ठक खोल देंगे तो cos क्यूब थीटा। ये तो भैया पासंगा है। तेराजू जानते हो आप, तेराजू में जब तेराजू एक तरफ झर जाता है महापुरुष, तो उसमें थोड़ा सा भैया जो है लोहा कुछ ऐसा वस्तु रख दिया जाता है ताकि बराबर हो जाए दोनों पक्ष। जब तेराजू के दोनों पक्ष जब भैया बराबर हो जाए तो आप चाहे जो वस्तु जोक सकते हो, यही होता है ना जी। अब एक तरफ मान लीजिए झर गया, यहाँ पर एक नट लटका दिए, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा चाहे जो जोखिए। अब उसी तरह भैया उसी तरह ये थीटा है, जब यहाँ पर हम कोष्ठक खोल देंगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नहीं भैया कि आप कास क्यूब और थीटा क्यूब लिख दीजिए। ये तेराजू पसंगा है, पसंगों में भैया अगर ज्यादा और घटाओगे बढ़ाओगे तो पूरा मनवा ही गड़बड़ाने लगेगा जी। आगे चलते हैं, तो भैया देखो कास इनवर्स कास लिख दिए, 4 था भैया 4 लिख दिए। यक्स स्थान पे क्या मानोगे, cos थीटा। क्या भैया यक्स स्थान में क्या मानोगे, cos थीटा, तो लिख दीजिए भैया cos, और यहाँ पर क्यूब है, क्यूब थीटा माइनस 3 लगा दीजिए। 3 लगाने के बाद और यहाँ पर यक्स स्थान भैया क्या लिखना है, cos थीटा। यहाँ पर गुणे लगा के लिखिए तब भी सही रहेगा, नहीं लिखेंगे डायरेक्ट लिख दीजिए तब भी सही रहेगा। ऐसा लगाने पर ऐसे लगेगा भैया ये लड़का बहुत जानकार है, ठीक, नंबर तो नहीं मिलेगा जी। अब यहाँ पर तो cos इनवर्स, अभी किसका फार्मूला बन गया, यहीं पर भैया बगल में लिखे हैं,
यही बगल में लिखे हैं, इसमें आप लोग डाउट नाम का भैया चीज नहीं होना चाहिए। इधर कहाँ आ जा रहा है ये आप लोग इधर भैया तीर के निशान दिखाना चाहिए। अच्छा, 4 cos³ थीटा देखिए मिल रहा है नहीं, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा पूरा मिल रहा है। तो इसके स्थान क्या लिख देंगे, cos3 थीटा। तो लो भैया cos3 थीटा लिख दिए। ये cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया। इनवर्स मतलब काहे कैंसिल होता है आप लोग पता है, cos इनवर्स और cos काहे कैंसिल होता है, क्योंकि cos इनवर्स मतलब होता है 1/cos। यही जब बटे में आएगा इसके नीचे 1 लगा दीजिए, यही cos ऊपर से नीचे जब आएगा ये जो इनवर्स है यही पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव लिखा नहीं जाता है। और उसके बाद यहाँ पर अंश में cos थीटा, ये cos कैंसिल हो जाता है भैया, इसी तरह से कैंसिल होता है। तो यहाँ पर बचल कौन चीज भैया, cos इनवर्स, और इसके स्थान पर cos3 थीटा लिख दिए। ये cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया, तो केवल बचा 3 थीटा। क्या बचा भैया, 3 थीटा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया 3, और उसके बाद थीटा के स्थान पर क्या लिखोगे भैया, थीटा के स्थान पर क्या लिखोगे, यहाँ पर cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। अब यहाँ पर 3 cos इनवर्स x लिख सकते हो, क्योंकि भैया ये पक्ष आपको प्राप्त हो चुका है। समझ में आया नहीं, यहाँ बायां पक्ष प्राप्त हो गया है। कौन सा भैया, बायां पक्ष, बायां पक्ष प्राप्त हो चुका है, बायां पक्ष भैया क्या प्राप्त हो चुका है। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ, अब चलते हैं भैया तीसरा। आप लोग ऐसे खटाखट लगाइए, खटाखट। समझ में आया नहीं, एक वीडियो देखिए, एक प्रश्नावली भैया खत्म, और आप लोग सामने लिखा रहेगा। अब आप लोग तो भैया डिजिटल बोर्ड तो नहीं है भाई, भगा भगा के दिखाएंगे, समझ आया नहीं। बस यही भैया देखिए मेहनत करके लिखते हैं, उसके बाद तब आप लोग जो है, अब ये क्वेश्चन लिखेंगे आधा घंटा लग जाएगा लिखने में, तो आप लोग उबन महसूस होगा। तो चलिए आगे देखते हैं भैया, ये प्रश्न जो है आगे की तरफ चलते हैं लेकिन, हाँ तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। तीसरा इसमें tan इनवर्स 2/11 क्या है भैया, tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स 2/11 और धन यहां पर क्या लिख दिया है तीसरा भैया, फिर tan इनवर्स 7/24 और बराबर tan इनवर्स 1/2 सिद्ध करना है, इतना। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए, ये बायां पक्ष है, ये दाहिना पक्ष है। बायां वाला मान तब तक आप लगाइए जब तक दाहिना पक्ष ना प्राप्त हो जाए, या दाहिना वाला मान तब तक लगाते रहिए, लगाते रहिए, लगाते रहिए जब तक बायां वाला पूरा मान प्राप्त ना हो जाए। नंबर उतना ही मिलने वाला है चाहे जो पक्ष आप लगाइए। तो चलते हैं भैया इस प्रश्न को लेकर क्वेश्चन की तरफ भैया चलते हैं। देखिए अगर सरल ढंग से लगाना, इसमें एक फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो भैया लिख देंगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो यही देखिए ये फार्मूला जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई। ये भैया फार्मूला रहा। इस फार्मूले में जो है, इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लगेगा, इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लगेगा। हर एक प्रश्न हल करने से पहले आप लोगों को पहले उसका सूत्र लिख देंगे, उसके बाद तब क्वेश्चन जाके लगाएंगे। अभी देखिए जो पहला इसमें ये 2/11 की x मान लीजिए। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जहां इतना लिखा रहेगा tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं। यही तो भैया फार्मूला बोलता है, यही फार्मूला भैया जो है बोलता है, इतना के स्थान पर, इतना के स्थान पर जो है इतना लिख सकते हो भैया। तो मान लीजिए यहीं पर मान ले रहे हैं, यहाँ पर जो है मान ले रहे हैं, माना क्या भैया, माना 2/11 बराबर x, और उसके बाद 2/11 बराबर x, और भैया क्या मानना है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 7/24 बराबर y, 7/24 बराबर y, ये रहा भैया प्रश्न। अब मान लिए ना जी, आप लोग अब हल कर रहे हैं, कौन सा पक्ष हल कर रहे हैं भैया, बायां पक्ष हल कर रहे हैं।
बाया पक्ष, बाया पक्ष भी हल, और हल करेंगे क्या, दाया पक्ष के, दाया पक्ष के, दाया पक्ष के भी हल कर देंगे। ठीक, बाया पक्ष बराबर दाहिना पक्ष हल कर देंगे, तो भैया हल कर लेते हैं। tan इनवर्स, अब 2/11 के स्थान पर क्या, 2/11 का स्थान भैया क्या मानोगे, x धन tan इनवर्स 7/24, 7/24 का स्थान भैया क्या मान लेंगे, y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का स्थान भैया क्या लिखोगे, tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई, यही है। अरे भैया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के स्थान पे यही तो फार्मूला लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के स्थान पे tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई नहीं लिखेंगे। अब आप भैया आप मान लीजिएगा ना, ऐसे फार्मूला भैया खुद निकल के आएगा, यही फार्मूला इसमें लगेगा। देखिए tan इनवर्स इतना का अभी x मान लिए, tan इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स उसके बाद 7/24 को आप y मान लिए, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लग गया। अब इसके स्थान पर हम tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई लिख देते हैं। तो भैया यहीं पर हम इसे मिटाएंगे अभी, तो यहां पर हम छोटा सा लिख दे रहे हैं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला भैया यही बगल में छोटा सा लिख दिए हैं। अब इसे मिटा दे रहे हैं भैया, इसे आप लोग मिटा दे रहे हैं, इसका काम ही नहीं है, तो क्या करेंगे भैया, अब एक तो लिख दिए है ना, 10 लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर tan इनवर्स x स्थान भैया क्या लिखे हो, 2/11 लिख दीजिए, 2/11 धन y के स्थान भैया क्या माने, 7/24, 7/24 और बटे में 1 माइनस x का मान भैया कितना है, 2/11, तो 2/11 लिख दीजिए ना, और y का स्थान पर भैया क्या लिखा है, 7/24, तो भैया 7/24 लिख दीजिए। आप लोगों को दिक्कत हो तो बताना भैया, दिक्कत नाम का चीज नहीं होना चाहिए। जहां ना समझ में आए आप भैया वीडियो भैया पुनः पीछे कर लीजिए, उसके बाद फिर से देखना प्रारंभ करिए। कैसे नहीं समझ में आएगा भैया, कैसे नहीं समझ में आएगा, हो ही नहीं सकता ना समझ में आए। अब यहाँ पर tan इनवर्स, अब यहाँ पर 24 दूना 48, तो भैया कर दीजिए धन 11 सदे 77, तो भैया कर दीजिए, देखिए 13 गुणा हो जाएगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर, फिर ये वाला 11 गुणे 24, देखिए 24 गुणे 11 कर देंगे 4 2, फिर 4 2, फिर 4 6 2, तो कितना आ गया भैया 264, और बटे में अब यहाँ पर 1 माइनस 7 दूनी 14 बटे 24 11 भैया 264। फास्ट करना सीखिए, इंटर फाइनल में आप भैया हो, और ये दोनों जोड़ दीजिए भैया, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 8 और 7, 8 7 15, 8 7 15 और 15 के 5 हासिल लगा 1, 48 और 77 जोड़ रहे हैं, और यहाँ पर 7 4 11 1 हासिल 12, 125 बटे भैया 264, और पूरक बटे 264 के 264 में माइनस 14 बटे भैया 264, ये 264 काट दीजिए, tan इनवर्स बचा 125 बटे कितना हो जाएगा, इसमें इतना का 4 में 4 गए भैया 0, अरे भैया 264 में 14 घटा दीजिए, 4 में 4 गए 0, तो 6 में से 1 गए 5, और यहाँ पर कितना बचेगा भैया 2, तो 125 से के 125, 125 दूना 50, 125 से के 125, 125 दूना 50, तो भैया रहा आंसर tan इनवर्स 1/2 प्राप्त हुआ। tan इनवर्स जो है भैया ये 1/2 प्राप्त हुआ, यही सिद्ध करना था, अर्थात भैया दाया पक्ष लिख सकते हो, दाया पक्ष। दिक्कत नाम का चीज नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया, अगला प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो है चौथा, क्वेश्चन चौथा भैया, एक एक प्रश्न आप लोग भैया लिखते रहिए। एक एक प्रश्न का भी निपटारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ चलते हैं, तो इसमें एक फार्मूला चौथा भी है, लिखने से पहले आपको फार्मूला लिख दे रहे हैं। tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स क्या है, 2x बराबर tan इनवर्स और जो है
2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला भैया आपको लगाना ही पड़ेगा, तब जाके प्रश्न भैया हल होगा। तो चलते हैं, पहले चौथा प्रश्न लिख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? 2 tan इनवर्स ए 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स क्या दे दिया भैया 1/7 बराबर क्या सिद्ध करना है? tan इनवर्स 31/17 ही है भैया। हाँ तो भैया एकदम राइट क्वेश्चन है। आगे भैया चलते हैं, आगे भैया चलिए आगे लेके चलते हैं। इसमें डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए। पहले इसे भैया हम नॉर्मल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ग्रुप बना दें। अगर ये फार्मूला लगा देंगे tan इनवर्स रहेगा जी 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। केवल यही इतना पहले हल करेंगे, इसके स्थान पर जो आएगा यहाँ मार रखेंगे, उसके बाद तब भैया निपटारा क्वेश्चन ढंग किया जाता है क्वेश्चन। अब यहाँ पर पहले इसे हल करके दिखा देते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 तो इसे आप x मान लीजिए, खुद भी यह क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए जब x मानेंगे 1/2 बराबर x मान लिए, ठीक, मान के आप लोग हल करोगे ज्यादा बेटर है। 2 tan इनवर्स यहाँ पर 1/2 का स्थान x। अब देखिए इसके स्थान क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स क्या लिखेंगे भैया? tan इनवर्स और उसके बाद 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल ढंग से हो गया। तो इसे आप लोग बगल में लिख दे रहे हैं। बार बार फार्मूला जितना बार लिखिए कम है, जितना बार लिखिए भैया फार्मूला जो है कम है। समझ में आया कि नहीं? जितना बार आप फार्मूला लिख रहे हो उतना बार कम है। बार बार लिखने से फार्मूला रिवीजन होगा। देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे मिटा दे रहे हैं। आगे भैया चलते हैं। tan इनवर्स 2 और x स्थान भैया क्या मानोगे? यही माने हो ना जी 1/2, तो लिख दीजिए 1/2 बटे 1 माइनस x स्थान में 1/2 का वर्ग हो जाएगा। ये दो भैया कैंसिल कर दीजिए। tan इनवर्स अब यहाँ पर 1, ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 बटे 1 माइनस 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1 भैया 4 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? 4। इसमें आप लोग डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए। tan इनवर्स 4 1 के 4, तो 1/4 1 के 4 माइनस 1/4। ये 3 पद रहेगा, नीचे वाला पद सबसे ऊपर। और थोड़ा सा आगे हल कर लेते हैं। tan इनवर्स जो है 4 अंश में भैया जाएगा, 4 में से 1 घटेगा भैया 3। तो लो भैया आ गया मान। इसको जब हम हल किए, इसके स्थान पर हमको भैया क्या प्राप्त हुआ? tan इनवर्स 4/3। तो भैया इसके स्थान पर हम लिख देंगे tan इनवर्स, क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 4/3। अब इसे मिटा दे रहे हैं। अगर ना समझ में आया हो आप भैया पीछे आप वीडियो कर लीजिए, इसे दोबारा देख लीजिए। इसके स्थान पर इतना कैसे आया? देखिए जब ये हल किए भैया तो लास्ट में प्राप्त हुआ। इतना के स्थान पर इतना लिख सकते हैं। तो आगे भैया चलते हैं। धन अब tan इनवर्स 1/7 बराबर सिद्ध क्या करना है भैया? tan इनवर्स 31/17। अब देखिए पिछले प्रश्न की तरह हो गया। आप इसे आप x मान लीजिएगा, इसे y मान लीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा। अब फटाफट पिछले क्वेश्चन की तरफ भी हम मान रख दीजिए। देखिए आगे चलते हैं। देखिए भी आगे चलते हैं। अब आप लोग छोटी छोटी भैया छोटा छोटा क्वेश्चन में तो आप समय लेंगे तो भैया अभी आगे तो भैया बहुत ज्यादा लगाना है। माना यहां पर मान लीजिए, माना 4/3 बराबर x और 1/7 बराबर भैया y मान लिए। तो मान लीजिए भैया tan इनवर्स, ध्यान से सब लोग समझिए, tan इनवर्स 4/3 का स्थान क्या लिख दोगे? x धन tan इनवर्स 1/7 का स्थान भैया क्या लिखोगे? y। अच्छा इसका फार्मूला छोटू होता है ना, क्या होता है फार्मूला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस x और y।
ये भैया छोटा सा फार्मूला लिख दिए एक्स वाई, देख लीजिए। अब इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का स्थान पे इतना लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो भैया लिख देते हैं ये। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, तो सूत्र है, बॉक्स में कर दिया जाएगा, नहीं तो आप भैया क्वेश्चन ही समझ लोगे आप लोग। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई स्थान पर क्या लिखोगे, इसका फार्मूला लिखेंगे। क्या भैया फार्मूला है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स और वाई, इसका फार्मूला लिख दिए। इतना का स्थान में इतना लिख सकते हैं। अब देखिए और आगे देखिए कितना बेटा ढंग से भैया लगता है, tan इनवर्स एक्स स्थान में क्या माने 4/3 लिख दीजिए, 4/3। उसके बाद धन भैया y के स्थान में क्या माने 1/7 एंड बटे में 1 माइनस एक्स का मान भैया कितना लिखोगे 4/3। तो लो भैया और गुणे y के स्थान भैया क्या लिखोगे 1/7। फिर tan इनवर्स, अब देखिए 7 चौक 28 धन 3 के 3 बटे 7 3 के 21 बटे में ये tan इनवर्स बीच में लिखा करिए, ज्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पर 1 माइनस 1 चौके 4 7 3 के 21। अब यहाँ पर tan इनवर्स जोड़ दीजिए, 8 3 11 के 1 हासिल लगाए और 2 1 3 भैया कितना हो गया 3 31 बटे 21 और पूरक बटे 21 के 21 माइनस 4 बटे 21 हो जाएगा, 21 21 कैंसिल कर दीजिए भैया। और आगे देखिए tan इनवर्स कितना बचा 31 बटे 31 में से आप 4 घटा देंगे तो भैया 17 हो जाएगा। यही देखिए भैया प्राप्त करना था, लास्ट में आंसर भैया यही प्राप्त करना था। ये रहा भैया आंसर। आया समझ में कि नहीं आप लोग, दिक्कत नाम का चीज नहीं होना चाहिए, दिक्कत नाम का चीज नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब भैया एक चौथा क्वेश्चन निपटारा हो गया। अब क्वेश्चन 5वां चलते हैं। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। भैया इतना सरल बना देंगे ना ये भैया, ये जो है पैदा होते ही भैया इसको शर्मिंदगी महसूस होगा, हम पैदा नहीं हुए होते तभी ठीक रहता। इतना इसको सरल बना देंगे, इसे इतना सरल बना देंगे। देखिए आप लोग यहाँ पर अब क्वेश्चन कौन हो गया जी, क्वेश्चन 5वां भैया क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन 5वां बोल रहा है, क्वेश्चन 5वां भैया क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटे में एक्स। अब यह कह रहा है एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स का मान लास्ट में 0 नहीं आएगा, यही बता रहा है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। आगे चलते हैं। एक्स बराबर आप tan थीटा मान लीजिए। अब एक्स बराबर यहाँ पर मानना वाला यहाँ पर भी लिख देते हैं माना एक्स बराबर tan थीटा, tan इस तरफ आ जाएगा तो tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो जाएगा। tan केवल इस तरफ आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, जब tan थीटा पूरा इस तरफ आ जाएगा तब माइनस होगा। ध्यान रखना आप लोग, नहीं तो कहोगे सब उल्टा पढ़े हैं। इसके पहले कुछ नहीं भैया उल्टा पढ़े हो, जो पढ़े हो अच्छा पढ़े हो। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्थान पर भैया क्या मानोगे tan थीटा, तो tan थीटा जब मान लिए तो स्क्वायर हो जाएगा बटे एक्स स्थान पे tan थीटा, जहां जहां एक्स था भैया सब tan थीटा लिख दिए। अच्छा ये फार्मूला लगेगा a1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है भैया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है भैया सेक स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर स्थान में क्या लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा और पूरा के बटे में tan थीटा। क्या लिख दिए जी, पूरा का स्थान लिखना था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर का स्थान पे पूरा का स्थान पे सेक लिखना था सेक स्क्वायर थीटा।
देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर का स्थान पे सेक स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ पर सेक स्क्वायर रहेगा। ये वर्ग घटेगा कड़ी हट जाएगा भैया, वर्ग घटेगा कड़ी हट जाएगा, तो बचा कौन सी tan इनवर्स। यहाँ पर क्वेश्चन फिलहाल मिस्टेक हो गया भैया, इसमें 1 लिखना भूल गए थे लगभग, यहाँ पर 1 भी है भैया, यहाँ जल्दी जल्दी क्वेश्चन भैया गलत लिख दिए हैं जी। यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर भैया 1 रहेगा, ये तो भैया ख्याल आ गया, नहीं तो बाद में मिस्टेक ही हो जाता जी। ठीक, यहाँ पर 1 भी रहेगा, तभी भैया प्रश्न जाके आएगा। ठीक, फिलहाल प्रश्न को ही देख लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और ऐसे एकदम भैया हम राइट हैं, हम राइट हैं, दिक्कत नाम का चीज नहीं होना चाहिए, एकदम भैया राइट है हम। ठीक, प्रश्न ताकि भी हमको डाउट ना हो, ठीक, इसी कारण हम यहाँ पर देख लिए प्रश्न को। यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा, इसमें ज्यादा भी दिक्कत तो नहीं है, खाली 1 ही लगाना था जी, केवल 1 ही लगाना था, और भैया उसका भी 1 का काम भी नहीं है। फिर से एक बार जल्दी जल्दी समझा देते हैं। tan इनवर्स था भैया, देखिए माइनस x बराबर tan थीटा, ये जब tan इधर आ गया tan इनवर्स x और बराबर केवल इधर थीटा बचा। ठीक, इतना बार भैया इसको रिवीजन करिए ताकि प्रश्न ही देखने पर भैया ये आप लोग एकदम पूरी तरह से कंफर्म रहे, यहाँ पर होना चाहिए था। इतना बार आप रिवीजन करिए। अब यहाँ पर देखिए tan जब इधर आ गया tan इनवर्स हो गया, केवल इधर थीटा बचा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये फार्मूला ध्यान से समझिए, तो सूत्र है, ये फार्मूला है, x बराबर tan थीटा मान लिए। ठीक, अब यहाँ पर tan जब इस तरफ आएगा tan इनवर्स हो जाएगा, इधर x पहले था, केवल कुछ नहीं, जब इधर बचा तो इधर थीटा बचा, तो यहीं पर माने tan इनवर्स। प्रश्न रहा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर tan इनवर्स और अंडर रूट में देखिए लिखा गया 1 प्लस प्लस एक्स स्थान tan थीटा मान लिए, तो यहाँ स्क्वायर था स्क्वायर हो गया, अभी -1 था -1 लिख दिए, और एक्स स्थान भैया tan थीटा लिखेंगे ही लिखेंगे। अब ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर का स्थान सेक स्क्वायर लिख देंगे, फार्मूला लिखे हो, तो इसके स्थान पर हम सेक स्क्वायर लिख दिए, ये वर्ग घटेगा कड़ी हट जाएगा, तो केवल बचा क्या सेक थीटा एंड tan थीटा, ये -1 भैया बचा है। और आगे भैया देखते हैं tan इनवर्स सेक के स्थान पर एक फार्मूला भैया लगेगा, फार्मूला बगल में लिखते चले चल रहे हैं भैया, लिखते चल रहे हैं भैया 1 अपान cos थीटा। फार्मूला सेक का स्थान भैया क्या लिखोगे, सेक का स्थान पे 1 अपान cos थीटा, और tan के स्थान पर भैया क्या लिखोगे, tan के स्थान पर क्या लिखोगे sin थीटा बटे cos थीटा। ये सूत्र है, tan के स्थान भैया sin थीटा और बटे cos थीटा। ठीक, अब यहां तक डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए, यहां पर आप लोगों को भैया डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए। ये देखिए 4 पद रहेगा, 1 2 3 4, चौथा पद भैया सबसे ऊपर जाएगा, लेकिन जाने से पहले एक चीज भैया भूल रहे हो, -1 कौन लगाएगा, -1 बेचारा छूट रहा है, तो कह रहा हमारे साथ शुरू से नाइंसाफी हो रहा है, पहले आप वहां पर नहीं लिखे, उसके बाद यहाँ पर छोड़ दे रहे हो। अगर तुमको भैया लाना था तो भैया साथ लेके आए होते, नहीं तो बीच में भैया काहे छोड़ रहे हो, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। tan इनवर्स और इसके नीचे भी 1 लगा दीजिए, 1 के 1 माइनस cos 1 के cos थीटा, और पूरक बटे भैया cos 1 के cos हो जाएगा, और पूरक बटे भैया sin थीटा और बटे cos थीटा। अब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, यही बचा है ना जी, और बटे में भैया sin थीटा बचा है। यहां तक आप लोगों को दिक्कत नाम का चीज नहीं होना चाहिए। आगे भैया चलते हैं आगे, अभी 1-2 लाइन भैया एडजस्ट हो जाएगा, 1-2 लाइन अभी एडजस्ट हो जाएगा, 1-2 लाइन जो है एडजस्ट हो जाएगा। आगे भैया प्रश्न देखते हैं, tan इनवर्स ये 1 है, 1 माइनस cos x फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बटे 2। यहाँ पर x स्थान में अगर x यहाँ थीटा रहेगा, थीटा बटे 2 हो जाएगा, x रहेगा तो x बटे 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी थीटा बटे 2 हो जाएगा, एंड बटे ये इसका फार्मूला है। देखिए cos थीटा बराबर कहाँ लिखते हैं जी, कहाँ लिखते हैं भैया, यहीं लिख दे रहे हैं, cos थीटा बराबर
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 होता है, साइन पद में होता है माइनस, और साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा बटे 2 और जो है कॉस थीटा बटे भी 2। ये फार्मूला होता है छोटू, ये फार्मूला भी होता है। इस प्रश्न को मिटा देते हैं, इसके आगे भी देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा टाइम क्वेश्चन है ये, यहाँ तक एकदम बढ़िया से लिख दीजिए, इसके बाद भैया इसके आगे यहाँ लिखते हैं, यहाँ से मिटा दे रहे हैं, ऊपर भैया प्रश्न मिटा दे रहे हैं, ऊपर प्रश्न जो है मिटा दे रहे हैं। आगे भैया देखते चलिए, आगे देखते चलिए, जहां ना समझ में आए आप लोग तुरंत बताइएगा। अब यहां पर क्या दिया है, tan इनवर्स क्या दिया है। अब ये कोष्टक खोल देंगे, ए माइनस हो जाएगा, भैया प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस, देखिए 1 वहां लिखेगा tan इनवर्स 1, ये कोष्टक खोल देंगे तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 लिख दिए, माइनस था माइनस, अगर कोष्टक खोल देंगे ए माइनस हो जाएगा, इसके बाद भैया तो 1 प्लस, अरे भैया देखिए 1 था 1 लिख दिए, ये कोष्टक खोल देंगे -1 तो -1 लिख दिए, इसके बाद प्लस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन और जो है स्क्वायर थीटा बटे 2, और बटे में 2 साइन थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे भैया 2 हो जाएगा। ये वाला इससे कैंसिल कर दीजिए, तो बचा कौन चीज भैया, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर x बटे 2 और बटे में 2 cos 2 साइन, क्या है साइन थीटा बटे 2 cos थीटा बटे भैया 2, ये 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स साइन स्क्वायर x बटे 2 है ना, यहाँ x नहीं रहेगा, थीटा रहेगा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, स्क्वायर नहीं, इसको 2 बार लिख सकते हैं, सरल आप लोग कर दे रहे हैं ताकि आप लोग समझने में दिक्कत ना हो। साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 है तो 2 बार लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे भी है साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2 है, एकदम विध्वस्त तोड़ के भी बता दे रहे हैं, और यहाँ पर tan इनवर्स और साइन थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2, फार्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा बटे 2 हो जाएगा छोटू, ये वाला इससे कैंसिल कर दीजिए। क्या है भैया इस प्रश्न में, आगे देखते हैं फटाफट। अब यहाँ पर केवल बचा थीटा बटे 2, अब हम थीटा बटे 2 को लिख सकते हैं थीटा गुणे 1 बटे 2, गुणा कर देंगे फिर थीटा बटे 2 हो जाएगा, या आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे 2 गुणे थीटा लिख सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। अब यहाँ पर 1 बटे 2 थीटा का मान भैया क्या लिखोगे, शुरुआती में भैया आप देखिएगा थीटा का स्थान पर, थीटा जहां शुरुआत में आप माने थे tan इनवर्स x, भैया क्या यही तो आया था, नहीं आप लोग भैया समझ पा रहे हो, जहां x बराबर tan थीटा माने थे, जब इस तरफ आएगा तो tan इनवर्स x बराबर थीटा यही था, तो थीटा का स्थान tan इनवर्स लिख दिए, ये रहा आंसर। किसी का भैया किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन भैया 6वां की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी निपटारा कर लेते हैं, अभी भी बहुत ही क्वेश्चन लगाना है, अभी बहुत क्वेश्चन लगाना, 6 7 8 9, ये सब तो भैया धुआं कर देंगे, धुआं गर्दा गर्दा कर देंगे। आगे चलते हैं, आगे भैया चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब जो है ये प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या भैया दिया है, 6वां क्या दे दिया है जी, tan इनवर्स दे दिया है 1 बटे x स्क्वायर माइनस 1, तो मान लीजिए भैया इसमें आप मानना भैया मत भूलिए, प्रैक्टिस के अनुसार है, x बराबर सेक थीटा मान लीजिए, ठीक। अब आप लोग कहोगे सेक थीटा, हम वो भी बताएंगे कि सेक थीटा भैया मान रहे हैं, तो अब इधर आ जाएगा तो सेक इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा, तो भैया tan इनवर्स 1 बटे x स्थान क्या मानोगे भैया, सेक थीटा स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फार्मूला होता है भैया
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan थीटा होता है। क्या? tan थीटा। ये सूत्र है। तो भैया यहां पर देखिए tan इनवर्स, अब यहां पर 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्थान भैया क्या लिखोगे? tan थीटा। अब एक फार्मूला फिर होता है 1 अपान tan थीटा के स्थान पर क्या लिखोगे? cot थीटा। क्या भैया? 1 अपान tan थीटा, tan इनवर्स 1 अपान tan थीटा क्या लिखोगे भैया? cot थीटा। अब कहोगे एक फार्मूला फिर होता है, हर इसमें भैया फार्मूला ही लगेगा। अब यहां पर इसमें फार्मूला ही लगेगा। काट 90 माइनस थीटा, एक फार्मूला tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा। क्या होता है भैया? tan 90 मतलब पाई बटे 2, 90 माइनस थीटा बराबर भैया होता है काट थीटा, बराबर 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 काट थीटा। यही होता है, जहां काट थीटा लिखा गया है उसके स्थान tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो भैया यहाँ पर tan इनवर्स, इसके स्थान पर क्या लिखोगे? काट थीटा का स्थान कितना लिखेंगे? tan पाई बटे 2 माइनस थीटा। अब लो भैया ये कैंसिल कर दीजिए, पाई बटे 2 माइनस थीटा, तो पाई बटे 2 थीटा का स्थान भैया क्या लिख सकते हैं आप लोग? सेक इनवर्स यक्स। ये रहा भैया इसका प्रश्न। देखिए पाई बटे 2 था, पाई बटे 2 उतार लिए, माइनस उसके बाद जो है थीटा का स्थान पे सेक इनवर्स एक्स भैया लिख दिए। इस प्रश्न का जो है भैया आंसर मिला। आप लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे भैया चलते हैं। क्वेश्चन कई था, क्वेश्चन 7वां की तरफ भैया ले चलते हैं, क्वेश्चन 7वां की तरफ ले चलते हैं, क्वेश्चन 7वां की तरफ ले चलते हैं। जल्दी जल्दी भैया निपटारा कर लिया जाए, अभी 15 तक लगाना है, अभी 15 तक भैया लगाना है। एक भैया टारगेट रहेगा एक वीडियो में जो है एक प्रश्नावली खत्म किया जाए। हर एक वीडियो में भैया टारगेट एक प्रश्नावली खत्म करिए। अब आप लोग भैया ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान यहां देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7वां चलते हैं, 7वां की तरफ। 7वां क्या है? क्वेश्चन नंबर भैया 7वां क्या है? tan इनवर्स क्या दे दिया है? 1 माइनस कास थीटा और बटे 1 प्लस कास थीटा। क्या भैया? 1 प्लस कास थीटा, यही दे दिया है ना जी। अब इसमें बताता है भैया यक्स का मान 0 से जो है छोटा रहेगा और यक्स का मान जो है पाई से बड़ा रहेगा। ये आप लोग भैया बता रहा है, इसमें आप लोग क्लियर मत करिए। यहाँ आइए भैया प्रश्न की तरफ। tan इनवर्स यहाँ पर 1 है माइनस, अब देखिए इसे हम थोड़ा इसमें फार्मूला लगाएंगे एकदम बढ़िया ढंग से, एक तरफ से लिखते हैं। फिर tan इनवर्स हो गया, 1 लिख दीजिए भैया माइनस कास थीटा फार्मूला होता है क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। अभी भैया लिखे थे फार्मूला, यहां लिख दे रहे हैं कास थीटा बराबर जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ए कास थीटा भैया 3 फार्मूला होते हैं। कितना? कास थीटा का 3 फार्मूला होता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, कास थीटा बराबर ए भी होता है क्या? कास थीटा बराबर, और एक प्रश्न और एक फार्मूला होता है कास थीटा बराबर 2 क्या? 2 कास स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1। और एक भैया प्रश्न फार्मूला होता है, और एक फार्मूला कास थीटा बराबर होता है। कास थीटा बराबर, अब कहोगे इसे सब इसे जान पाएंगे भैया कौन कब लगेगा? बता रहे, वो भी देख लीजिए भैया, बता रहे। अब एक tan स्क्वायर थीटा बटे 2। अब एक भैया देखिए फार्मूला बहुत होता है, आप लोग ज्यादा बताएंगे आप लोग कंफ्यूजन होंगे। जो जिस प्रश्न में लग रहा है उसमें धीरे धीरे आप जो है देखते चलिए। आप देखिए इसलिए इस तरफ विकास वाला लगाया गया है, ताकि प्लस हो जाए, ए माइनस हो जाए, कोष्टक खोल देंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस भैया कैंसिल हो सके। छोटा क्वेश्चन, सरलतम मतलब छोटा करना है हमको। अब यहाँ पर 1 बटे कास, अभी अभी भैया कास थीटा 1 प्लस कास थीटा का स्थान पे 2 कास स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1। अब यहाँ पर इसके सामने ये लिख दे रहे हैं, इसके फार्मूला के सामने भी इस देखिए यहाँ पर कास थीटा के स्थान पर देखिए tan इनवर्स tan लिख दिए,
1 था 1 लिख दिए, माइनस था माइनस लिख दिए, cos थीटा का फार्मूला इतना हो गया। और 1 था 1 लिख दिए, धन था धन लिख दिए, cos थीटा का फार्मूला लगा दिए, इतना हो गया। इसका फार्मूला जो है भैया यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए जो यहाँ पर cos थीटा का फार्मूला लगा यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका फार्मूला भैया यहाँ लिख दे रहे हैं। तो cos थीटा बराबर भैया हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1, क्या छोटू, -1 भैया, -1। अच्छा tan इनवर्स, अब यहाँ पर 1 माइनस, कोष्टक खोल देंगे, माइनस हो जाएगा भैया, ये प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 बटे में, अब ये माइनस और प्लस काट दीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2, यही बचा। ये वाला भैया इससे उड़ा दीजिए। अब यहाँ पर बचा भैया कुछ tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 और बटे में 2 cos स्क्वायर थीटा बटे भैया 2, क्या, थीटा बटे भैया 2। ध्यान से सब लोग देखिए, क्या, थीटा बटे 2, थीटा बटे 2, थीटा बटे 2। यहां तक आप लोगों को परेशानी भैया नाम का नहीं होना चाहिए, परेशानी नाम का चीज यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। आगे भैया चलते हैं, जल्दी बताओ, आगे चलें। ये और 2 भैया कैंसिल कर दीजिए, 2 भैया कैंसिल कर दीजिए आप लोग, इसमें आप लोग दिक्कत नाम का चीज नहीं होना चाहिए। आगे भैया चलते हैं, 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा। आगे भैया चलते हैं, बताओ जल्दी, दिक्कत नाम का चीज नहीं होना चाहिए। आगे चलें, आगे भैया चलते हैं भैया, बताओ जी, दिक्कत नाम का चीज नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये फार्मूला लिखा गया है एकदम भैया, और यहाँ पर जो है ये रूट है भैया, यहाँ पर रूट है, कुछ नहीं भैया करना है, थोड़ा से क्वेश्चन लिखते समय मिस्टेक हो गया था, केवल रूट लगाना है और बाकी कुछ नहीं करना है, ऐसे आप रूट लगाते चले आइए बस, ठीक। अब यहाँ पर tan इनवर्स, अब यहाँ पर भैया बचा कौन चीज है, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 बटे cos स्क्वायर थीटा बटे भैया 2, यहाँ पर फिर tan इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 का स्थान क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बटे भैया 2 बटे cos स्क्वायर थीटा बटे भैया 2 बराबर फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा बटे 2। तो लो भैया इसके स्थान पर लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बटे 2, ये वर्ग घटेगा भैया, कड़ी हट जाएगा, tan इनवर्स जो है थीटा बटे भैया 2 बचा, क्या बचा, देखिए tan इनवर्स इधर खाली ये वर्ग घटा, कड़ी हट गया, tan इनवर्स थीटा बटे भैया 2 बचा, ठीक। tan थीटा बटे केवल 2 बचा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, थीटा बटे केवल 2 आंसर आ गया। इसे भी और कन्वर्ट कर दीजिए, 1/2 गुणे थीटा लिख दीजिए, फिर 1/2 थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे छोटू, थीटा के स्थान पर कुछ माने होने नहीं हो, कुछ नहीं माना गया है, बस थीटा बटे 2 आंसर आ गया, कुछ नहीं माने हो, यही भैया थीटा बटे 2 आंसर आ गया, दिक्कत नाम का चीज नहीं होना चाहिए। देखिए भैया हम जिस रास्ते से भैया गुजरे हैं उस रास्ता का भैया हाल जानते हैं, अगर उस रास्ते से भैया जो है जब हम भटकेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें क्वेश्चन कुछ मिस्टेक हो रहा था, तभी हम भैया पीछे जो है हटे और इसमें देखे कहा कि क्वेश्चन हुआ भैया गड़बड़ हो रहा है जी, ठीक। तो हमको इसे फील होने लगा कि प्रश्न भैया गलत है। अब इतना हो गया, दिक्कत नाम का चीज नहीं होना। आगे चलते हैं भैया, ये 8वां की तरफ चलते हैं, 7वां हो गया, कुछ नहीं था, केवल करड़ी आप लगाते चले आइए भैया प्रश्न, बस लास्ट में भैया करड़ी का काम था और उसमें दिक्कत नाम का चीज नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं, आप लोगों को डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए। आगे भैया चलते हैं, इसमें आप लोगों को डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए। मिटा दे रहे हैं छोटू भैया, मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 8वां। अभी भैया काफी प्रश्न आगे बढ़ना है।
चलिए आगे देखते हैं। ये tan इनवर्स है भैया, किसका है? tan इनवर्स। tan इनवर्स क्या है? cos थीटा और माइनस sin थीटा बटे में जो है cos थीटा एंड प्लस sin थीटा, यही है भैया ना। अच्छा ठीक है भैया, इसमें कास अंश और हर में भाग दे दीजिए। कास से tan इनवर्स कास से अंश और हर में भाग देंगे, कास और कास भैया कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ भाग दे के दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए अंश, अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर, क्या भैया? भाग देने पर लिख दीजिए। तो cos थीटा बटे cos थीटा और माइनस साइन थीटा बटे भैया cos थीटा और बटे में cos थीटा बटे में cos थीटा और प्लस साइन थीटा बटे में cos थीटा। अब ये वाला कैंसिल हो गया। tan इनवर्स क्या भैया? tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा का स्थान भैया tan थीटा और बटे 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा का स्थान tan थीटा। अब ये किसका फार्मूला हो गया भैया? tan इनवर्स क्या? tan इनवर्स tan जो है, देखिए यहाँ पर सब थीटे दिया है, ठीक तो है भैया, दिक्कत नाम का चीज नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर भैया सब थीटा दिया है, ये किसका फार्मूला होगा? tan पाई बटे 2 माइनस थीटा, यही फार्मूला होगा भैया। tan पाई बटे 2 90, tan पाई बटे 2 माइनस थीटा। आप कहोगे कैसे? तो भैया यहीं बगल में इसका फार्मूला जो है लिख दे रहे हैं, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसका भैया बगल में फार्मूला लिख दे रहे हैं, चाहे तुम सिद्ध करके दिखा दे रहे हैं कि इसे भैया इतना का स्थान पे इतना आ गया। देख ही लीजिए, देखिए इतना का स्थान पे इतना कैसे लिखा गया। tan 90 पाई बटे 2 माइनस थीटा, जब इतना आप हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, तब तो सही है। tan a का मान कितना है? फार्मूला होता है tan a माइनस बी, फार्मूला tan a माइनस बी के भी, ये इतना आंसर हो गया। tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? tan a मतलब 45 अंश, 90 अंश। जब 180 में अगर भैया आप पाई बटे 2, पाई बाई 4 रहेगा जी, पाई बाई 4 रहेगा भैया। अब सही है, ठीक। tan 90 45, हाँ ठीक है। तो पाई बाई 4, तो tan a एक मान पाई बाई 4 और माइनस tan a माइनस tan b मान थीटा बटे 1 माइनस tan a। tan a का मान भैया क्या है? tan पाई बाई 4 और इंटू tan b थीटा। अब tan 45 अंश मान भैया एक होता है, पाई बाई 4 मतलब 45 अंश, माइनस tan थीटा और बटे 1 प्लस रहेगा, यहाँ पर फार्मूला में प्लस रहेगा। tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a, tan a 45 मान एक होता है। अब गुणे भैया tan b, देख लीजिए प्राप्त हो गया। एक गुणा कर देंगे भैया इतना ही आ जाएगा, अर्थात ये सिद्ध करने पर यही आ रहा है। तो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बराबर भैया आप याद कर लीजिए 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा। फार्मूला इतना याद कर लीजिएगा, इतना का स्थान पे इतना लिख सकते हो, जहां इतना लिखा रहेगा उसके स्थान पे इतना लिख सकते हो। तो वही तो लिखा गया है 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा। तो इसके स्थान पर tan पाई बाई 4 माइनस थीटा लिख दोगे, tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया भैया, ये आ गया, जो बचा पाई बाई 4 माइनस थीटा, यही आंसर हो गया। अब छोटी छोटी प्रश्न के भैया आप लोग जो है, इतना आप लोग जब समय लोगे तो दिक्कत नहीं होना भैया, तय है दिक्कत होना। चलिए आगे देखते हैं, दिक्कत होना तब तय हो जाएगा। आगे चलते हैं भैया, आगे प्रश्न आगे लेके चलते हैं। यहां तक हो गया, ये 9वां निपटा दे भैया, उसके बाद 10वां निपटा दें। और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा जी, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें भैया ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर जो है 9वां भैया, क्वेश्चन नंबर जो है 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए, 9वां क्या लिखा गया? tan इनवर्स x बटे
अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, भैया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिक्कत नाम का यहाँ भैया चीज नहीं होना चाहिए, जो है दिक्कत नाम का चीज नहीं होना चाहिए। आगे भैया चलिए यहाँ पर x बराबर भैया ए tan थीटा मान लीजिए, x बराबर ए tan थीटा नहीं, ए साइन थीटा भैया मानिएगा, x बराबर ए साइन थीटा। इस तरफ एक गुणा है भैया, इस तरफ आएगा भाग, x बटे ए बराबर हो जाएगा साइन थीटा। अरे भैया ये एक गुणा है, इस तरफ आएगा भाग, तो x बटे ए और बराबर हो जाएगा, अब ए साइन है, इस तरफ आएगा साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे ए बराबर भैया थीटा। लो भैया मान हो गया, अब इसी मान रख देते हैं फटाफट। tan इनवर्स x स्थान में क्या माने हो, ए साइन थीटा और बटे अंडर रूट में एक इसके स्थान पर ए स्क्वायर, इसके स्थान पर भी है ए साइन थीटा माने हो। जब यहाँ पर ए साइन थीटा, यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए भैया, tan इनवर्स, अब यहाँ पर ए साइन थीटा और बटे में ए स्क्वायर अंडर रूट भैया लगाते चलिए, अंडर रूट में माइनस कोष्टक खोल देंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोष्टक खोल देंगे, इसका स्क्वायर इसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर tan इनवर्स ए साइन थीटा और बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर भैया कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर जब कॉमन ली 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ए tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे अंडर रूट में एक अर्थात भैया ए गुणे ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लिखेंगे, ए डबल बार है, जोड़ा है तो एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, tan इनवर्स और ए साइन थीटा और बटे में अंडर रूट में ए बाहर हो गया। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्थान भैया cos स्क्वायर लिख सकते हो, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्थान लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये वर्ग घटेगा, करड़ी हट गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्थान cos स्क्वायर लिख दिए, वर्ग घटा करड़ी हट गया, तो tan इनवर्स जो है ए साइन थीटा और बटे ए cos थीटा, ए कैंसिल हो गया, tan इनवर्स साइन थीटा बटे cos थीटा भैया tan थीटा, ए कैंसिल हो गया, केवल थीटा बचा, थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स बटे ए भैया, क्या लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स बटे ए, इसका जवाब रहा। आगे भैया प्रश्न चलते हैं लेके, ये भी क्वेश्चन निपटा दिए, फिलहाल 9वां 10वां की तरफ चलते हैं। 10वां बहुत मजेदार भैया क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है 10वां। आगे चलते हैं, 10वां जो है भैया बहुत मजेदार क्वेश्चन है। दसवां जो है भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है आ गया भैया 10वां प्रश्न, यहां पर क्या दिया है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस क्या दिया है एक्स क्यूब, यही दिया है ना जी, बटे ए क्यूब माइनस 3a एक्स क्यूब, यही है ना। तो मान लीजिए भैया इसमें भी माना, क्या मानोगे एक्स बराबर ए tan थीटा, ए tan थीटा, गुणा इस तरफ आएगा भाग, एक्स बटे ए बराबर भैया tan थीटा, अब ये tan इस तरह आएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बटे ए बराबर थीटा। तो लो भैया इसको निपटा देते हैं, tan इनवर्स 3 लिख दीजिए और ए स्क्वायर लिख दीजिए, एक्स स्थान क्या लिखोगे ए tan थीटा और माइनस एक्स स्थान पे tan, यहां पर कोष्टक खोल देगा भैया tan क्यूब थीटा बटे में यहां पर ए क्यूब है ही माइनस 3a लिख दीजिए और यहां पर स्क्वायर रहेगा। क्वेश्चन में भैया यहाँ पर गलती तो नहीं है, यहाँ पर भैया स्क्वायर रहेगा जी, भूल से भैया बना दिए क्वेश्चन, भैया याद है लेकिन भैया जल्दी में सब मिस्टेक कर दिए थे।
3 देख लीजिए आप लोग, मिला लीजिए बुक में, यही लिखा गया है जो हम भैया बता रहे हैं। 3a और यक्स स्थान पर भैया tan और स्क्वायर थीटा, ए tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी ए लिखना भूल गए, जल्दी जल्दी आप लोग भी भैया नहीं ध्यान दे, यहाँ पर ए, अरे भैया यही तो होगा ना, यक्स स्थान में ए माने हो ना छोटू, ए tan थीटा यक्स स्थान माने हो, यक्स स्थानवा पे भैया, यक्स स्थानवा पे यक्स जहां लिखा गया है, अगर यक्स क्यूब है तो इसके स्थान पर ए tan थीटा लिख दे रहे हो, ए tan थीटा। जब इसका क्यूब खोलोगे तो ए क्यूब हो जाएगा, tan क्यूब थीटा नहीं होगा, यही तो लिखे हैं, यक्स क्यूब का स्थान पे ए क्यूब tan थीटा। अब यहाँ पर 3a लिखा गया है, इसके स्थान पर स्क्वायर 3 tan थीटा और बटे tan, हाँ ठीक है भैया, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कोष्टक खोल देंगे tan स्क्वायर थीटा। आगे भैया चलते हैं, ऐसा करिएगा, इसमें देखिए एक प्रश्न और एक तरफ लेके चलते हैं। 3a क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस, देखिए 3a क्यूब, देखिए ए मिल रहा है भैया, एक ए लिख दीजिए, स्क्वायर है एक है भैया क्यूब हो जाएगा, और जो है यहाँ पर tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा, और बटे में ए क्यूब माइनस, यहाँ पर भैया जोड़ दीजिए, इसमें देखिए आधार आधार बराबर रहेगा, घात जुड़ जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और क्यूब tan स्क्वायर थीटा, क्या भैया स्क्वायर थीटा। यहां तक आप लोगों को भैया डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर tan इनवर्स ए क्यूब मिल रहा है, ए क्यूब भैया कॉमन ले लीजिए, और बचेगा भैया क्या 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, क्या tan क्यूब थीटा, अब बटे में यहाँ पर ए क्यूब कॉमन ले लिए हो भैया, तो बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आप लोग कहोगे इतना जल्दी कैसे हो गया, यहाँ पर देखिए ए क्यूब यहाँ से निकलेगा भैया, ए क्यूब यहाँ से निकलेगा, इधर की ओर क्या बचा tan थीटा, 3 tan थीटा, यहाँ पर फिर tan क्यूब थीटा बचा, अब बटे में यहाँ पर ए क्यूब कॉमन ले लिए, यहाँ पर 1 बचा माइनस, यहाँ पर ए क्यूब निकल गया भैया 3 tan स्क्वायर बचा। अब ए क्यूब कैंसिल हो गया, tan इनवर्स, अब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला है, tan 3 थीटा फार्मूला है, ए कैंसिल। कहोगे इतना जल्दी, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग भैया देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पर tan 3 थीटा लिखोगे, ये tan इनवर्स कैंसिल हो गया, 3 और थीटा बचा, 3 थीटा का स्थान भैया क्या लिखोगे जी, tan इनवर्स जो है x अपान ए। ये भैया लास्ट का जवाब रहा। आगे चलते हैं, जल्दी बताओ किसी को कोई दिक्कत हो, आगे भैया चलते हैं, आगे भैया चलते हैं, आगे भैया चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन जो है इग्रामा की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन भैया कैसा चलता है इग्रामा की तरफ। क्वेश्चन 11 भैया क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, tan इनवर्स यहाँ पर 2 cos थीटा और यहाँ पर 2 साइन है। प्रश्न भैया देख लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा प्रश्न अगर मिस्टेक होगा तो भैया दिक्कत होने लगेगा। हाँ ठीक, तो भैया लिखा गया है, सब सही है, सब सही है प्रश्न। जल्दी जल्दी में भैया क्वेश्चन जो है गलत तो हो सकता है, फिलहाल जल्दी जल्दी में लिख दिए हैं। तो tan इनवर्स यहाँ पर 2 cos और 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 भैया सब सही है। tan इनवर्स तो यहाँ पर क्या लिखा गया 2 cos थीटा, यहाँ पर भैया 2 साइन इनवर्स है, इनवर्स साइन पद में 1/2 कितना अंश का मान है, साइन यहाँ इनवर्स लगा लीजिए, साइन 30 अंश का मान है, ए कैंसिल हो गया,
यहाँ पर tan इनवर्स बचा, देखिए दो दो लिख दिए, साइन इनवर्स भैया लिख दिए, साइन पद में 1/2 कितना अंश मान होता है, तो साइन 30 अंश का मान होता है। अब 30 और यहाँ पर 2 साइन थीटा, और यहाँ 30 दूना 60 अंश, यहाँ पर कितना हुआ जी, साइन इनवर्स। अब जो है यहाँ थीटा नहीं होगा जी, यहाँ पर प्रश्न देखिए थीटा यहाँ नहीं होगा। प्रश्न क्या लिखा गया, यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ थीटा भूल से लिख दिया गया, यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ पर थीटा नहीं रहेगा भैया। 30 दूना 60 अंश हो जाएगा, क्या यहाँ थीटा नहीं रहेगा, फिर से देख लीजिए, नहीं तो आप लोग कहोगे कंफ्यूजन। प्रश्न भैया ये है, फिर से देख लीजिए, tan इनवर्स 2 कास, देखिए tan इनवर्स 2 कास और थीटा नहीं था, 2 साइन इनवर्स 1/2, तो भैया 2 साइन इनवर्स 1/2 यही लिखा गया, एकदम साफ साफ फिर से बता दे रहे हैं फिर से। अब यहाँ पर tan इनवर्स tan हो गया, 2 कास हो गया। अब यहाँ पर दो उतार लिए, साइन इनवर्स उतार लिए, साइन पद में 1/2 कितना अंश मान होता है, साइन 30 अंश का मान होता है। ए इनवर्स ए कैंसिल हो गया, 30 और दूना भैया 60 बचा। फिर tan इनवर्स, क्या भैया tan इनवर्स 2 साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान। अब यहाँ पर हाँ ठीक तो है, देखिए अब यहाँ पर कास है, तो यहाँ पर भैया जो है कास बना दीजिए ना, कास 60 अंश का मान भैया, कास 60 अंश का मान पूरा का मान देखिए 1/2, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं फिर से। अब यहाँ पर tan इनवर्स tan हो गया, 2 कास हो गया। अब यहाँ पर 2 हो गया, साइन इनवर्स साइन हो गया, साइन पद में 1/2 भैया कितना अंश मान होता है, साइन 30 अंश का मान होता है। इसमें आप लोगों को डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, 30 दूना आ गया 60, तो भैया tan इनवर्स 2 कास उतार लिए, 30 दूना 60 कर दिए, फिर tan इनवर्स हो गया 2 हो गया, कास 60 अंश का मान आ गया भैया 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, और tan इनवर्स, और ये केवल बचा, कितना बचा, केवल tan इनवर्स केवल 1 बचा, 1। अब tan पद में भैया कितना अंश मान होता है, tan इनवर्स tan पद में 1, tan 45 अंश मान होता है, 45 अंश, ए कैंसिल हो गया। जब भैया 45 का अगर आप पाई में चेंज करोगे तो π/180, तो 45 से 45, 45 चौका 180, तो भैया π/4 इसका आंसर है। लास्ट में आंसर π/4 आया। अब भैया आगे चलते हैं कॉस मतलब क्वेश्चन 12वां की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जो है 12वां की तरफ भैया चलते हैं। देखिए क्वेश्चन भैया 12वां की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर 12वां भैया क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर परीक्षा में पूछा जाता है। आप कहोगे गुरुजी 1 नंबर कितना बड़ा देंगे, भैया कितना इसका औकात है। इस प्रश्न का औकात बहुत कम है, काट उसके बाद tan इनवर्स ए धन काट इनवर्स ए बराबर भैया क्या है। अब देखिए एक फार्मूला होता है tan इनवर्स ए अल्फा, उसके बाद tan इनवर्स यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर tan इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स ए, क्या काट इनवर्स ए बराबर भैया π/2 होता है, क्या π/2 होता है। इसका फार्मूला है, इतना आप लोग याद कर लीजिए। अब यहाँ पर काट और जो है यहाँ पर इतना का स्थान भैया क्या लिख सकते हो, π/2, क्या एक काट इनवर्स जो है कितना है, काट इनवर्स है क्वेश्चन में भैया, काट इनवर्स है। यहां तक भैया दिक्कत नाम का चीज नहीं होना चाहिए, तो ठीक तो भैया है, क्वेश्चन सही है, यहाँ पर π/2 होगा, एकदम भैया राइट था। फिलहाल आगे चलते हैं। अब देखिए इतना का स्थान क्या लिख दिए, π/2। अब काट π/2 मतलब 90 अंश, काट 90 अंश, क्या भैया काट 90 अंश, काट 90 अंश का मान क्या होगा, काट 90 अंश का मान जो है काट 90 अंश का मान भैया क्या होगा, 0।
आंसर आप लोग भैया हो गया, इतना छोटा था और इसमें भैया कितना लोगे भैया, 10 नंबर थोड़ी देंगे। tan इनवर्स ए और प्लस काट इनवर्स ए बराबर भैया पाई बटे 2, या अल्फा का tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स काट इनवर्स अल्फा बराबर पाई बटे 2। तो इस कितना का स्थान पाई बटे भैया 2 लिख दिए, इतना का स्थान पे पाई बटे 2। अब काट 90 अंश का मान जो है 0 होता है, यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं। अब भैया ये भी क्वेश्चन निपटा दिए, 13वां की तरफ चलते हैं भैया। किसके तरह? 13वां की तरफ। देखिए ध्यान, केवल देखते चलिए बस। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, क्या भैया क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर जो है 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है ये भी निपटा लिया जाए भैया। यहाँ पर क्वेश्चन 13 भैया कह रहा है tan इनवर्स 1/2 tan क्या है tan 1/2, फिर यहाँ पर लिखा गया, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², और यहाँ पर धन कॉट क्या दे दिया है, कॉट दिया है कास इनवर्स। अब यहाँ पर 1 - y²/1 प्लस y², 1 - y²/1 प्लस y², इतना भैया प्रश्न दे दिया है। लेकिन यह प्रश्न अगर आप लोग जानकारी रहेगा भैया, आप घंटों के जवाब मिनटों में लगाएंगे, जब फार्मूला याद रहेगा तब ना। तो देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x/1 - x², 1 प्लस x²। भैया जहां इतना लिखा रहेगा छोटू, वहां पर 2 tan इनवर्स x लिखेंगे। और देखिए भैया, यहाँ पर एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स y बराबर और cos इनवर्स 1 - y²/1 प्लस y²। अब जहां cos इनवर्स 1 - y²/1 प्लस y² रहेगा, आप 2 tan इनवर्स y लिखेंगे। अब आराम से भैया लिखिए, पहले tan 1/2, देखिए tan 1/2 उतार लिए, इसका हम फार्मूला रखेंगे 2 tan इनवर्स x। तो क्या लिखेंगे भैया 2 tan इनवर्स x धन इसका फार्मूला लिखेंगे 2 tan इनवर्स y। तो 2 tan इनवर्स y। अब आप लोग कहोगे कि इसे इतना आ गया, तो भैया यही तो लिखे tan इनवर्स, tan हो गया 1/2 हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स 2x/1 माइनस x², साइन इनवर्स 2x/1 माइनस x² का स्थान पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स x फार्मूला, इसके स्थान पर 2 tan इनवर्स x लिख दिए। धन था, धन लगा दिए। अब इसका फार्मूला cos इनवर्स 1 - y²/1 प्लस y² के स्थान पर 2 tan इनवर्स y लिखेंगे भैया, 2 tan इनवर्स y हो गया। अब इसमें आगे चलते हैं, tan 1/2, इसमें 2 भैया कॉमन ले लिए। जब 2 कॉमन ले लिए, tan इनवर्स x और धन फिर tan इनवर्स y, और ये 2 कैंसिल हो गया। अब इसका फार्मूला तो भैया आप लोग शुरुआत में बता दिए थे जी, इसका फार्मूला शुरुआत में बता दिए थे। tan x प्लस y बराबर क्या लिखोगे इसके स्थान पर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के स्थान पर tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। ये भैया इसमें कैंसिल हो गया, और बचा भैया यही खाली क्वेश्चन बच गया 1 प्लस xy/1 माइनस xy। देखिए हर एक प्रश्न भैया जो है, अगर कहीं क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है तो भैया तुरंत हमको भैया पता चल जाता है। जिस रास्ते से हम गुजरे हैं हमको भैया बढ़िया से पता है उस रास्ते पर भैया कैसे जाना है और कहाँ कौन सा भैया घर मिलेगा। और अगर रास्ता भैया भटकने के बाद पता चल जाता है कि क्वेश्चन भैया गलत हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। अब भैया क्वेश्चन 13वां, ये 14वां देखते हैं। 14वां क्वेश्चन भैया देखते हैं। चलिए 14वां भैया क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां जो है प्रश्न भैया देख लेते हैं।
14वां प्रश्न भैया देख लेते हैं, ध्यान से सब लोग देखिएगा। 14वां, यदि साइन क्या दे दिया, यदि क्या दे दिया है भैया, यदि साइन और यहां पर क्या दे दिया, साइन इनवर्स 1/5 दिया है, और धन कॉस इनवर्स यक्स एंड जो है बराबर 1। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न भैया यही यक्स का मान यही पूछ रहा है, यही यक्स का मान, यक्स यहाँ पर है, यही मान पूछ रहा है। तो अगर हम इस प्रश्न को भैया लगाएंगे, साइन इधर है तो इधर चला जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स केवल 1/5 बचा। कितना बचा भैया, साइन इनवर्स केवल 1/5। देखिए साइन इनवर्स, साइन ये साइन है ना छोटू, इस तरफ भैया जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, फिर इधर इनवर्स है तो इधर ले जाएंगे भैया, फिर साइन हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/5, प्रश्न यही है ना, देख लीजिए साइन इनवर्स 1/5, तो साइन और कोष्टक में साइन इनवर्स 1/5 धन कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, यही प्रश्न है। तो इधर जाएगा तो इधर कितना बचेगा, साइन इनवर्स 1/5 लिख दिए, धन भैया कॉस इनवर्स केवल एक्स लिख दिए, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, साइन इनवर्स 1/5 धन कॉस इनवर्स जो है यक्स बराबर साइन के पद में साइन इनवर्स, साइन पद में कितना अंश का मान है, साइन फिलहाल एक 90 अंश का मान है। 90 अंश भैया π/2 लिख सकते हो, ये वाला इससे कैंसिल। साइन 90 अंश का मान है, साइन पद में ये कितना अंश का मान है, साइन 90 अंश। कहोगे एक कहां से आया, एक पहले था, इधर साइन इनवर्स था, अब इधर यहां पर जो है साइन था, इस तरफ जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। जब बराबर के इस तरफ है साइन, इस तरफ जाएगा भैया साइन इनवर्स हो जाएगा, इधर एक पहले था, तब इधर ये कौन चीज बचा, साइन इनवर्स 1/5 धन कॉस इनवर्स यक्स बचा। यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बताओ। अब यहाँ पर साइन इनवर्स खाली है तो साइन इनवर्स लिख दिए, एक साइन पद में कितना अंश मान है, साइन 90 अंश मान है, 90 मतलब π/2, 90 मतलब भैया π/2। इसमें आप लोगों को डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए, इसमें आप लोगों को भैया डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए। आगे भैया बताया जाए, आगे भैया जो है बताया जाए, आगे भैया चले, और उसके बाद साइन इनवर्स 1/5 और उसके बाद धन, अब यहां पर कॉस इनवर्स यक्स बराबर π/2, क्या है भैया π/2। अब ये प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस, तो यहां पर साइन इनवर्स 1/5 धन, यहां पर जो है ये प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस π/2 और माइनस कॉस इनवर्स यक्स, क्या भैया कॉस इनवर्स यक्स। तो थोड़ा सा देखते हैं भैया, फार्मूला होता है क्या भैया, फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला भैया क्या होता है, कोई बता सकता है इसका फार्मूला, कोई नहीं बता सकता फिलहाल। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5 और आगे चलते हैं भैया, यहाँ पर जो है साइन इनवर्स केवल क्या लिखेंगे, यक्स, ये फार्मूला है इसका, ठीक। ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, 1/5 बराबर भी है यक्स। यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आप कहोगे कहां से लिखें, साइन इनवर्स, देखिए π/2 माइनस कॉस इनवर्स यक्स स्थान पे साइन इनवर्स लिख सकते हो भैया, साइन इनवर्स यक्स लिखेंगे तो हम यहाँ पर सूत्र के तौर पर भैया लिख दे रहे हैं, साइन इनवर्स यक्स बराबर जो है π/2 माइनस कॉस, देखिए साइन इनवर्स यक्स बराबर होता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स यक्स।
जहां इतना रहेगा उसके स्थान पे इतना लिख दोगे भैया, जहां इतना है उसके स्थान पे इतना लिख दिया। अब आप लोग भैया देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 15 थोड़ा सा लॉन्ग है ये भैया, 2-4-10 मिनट लेगा, तो 2-4 मिनट लेगा, तो इसी कारण 15 जो है क्वेश्चन भैया अलग से हम वीडियो बना के भेज देंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 एक वीडियो में पूरे प्रश्नावली भैया खत्म हुआ, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा गया है। और 15 और इसमें 2-3 बहुविकल्पी है, उसमें एक ही वीडियो में भैया उसको बना के भेज देंगे। आप लोगों को भैया एक प्रश्नावली में समझ लीजिए पूरी तरह से कंफर्म हो गया, एक क्वेश्चन छोड़ के। तो नेक्स्ट भैया वीडियो में फिर चलते हैं, उसके बाद मैट्रिक्स की तरफ चलेंगे। मैट्रिक्स आप व्यू पढ़ेंगे, और ये भैया जो है आप व्यू 2-3-4 प्रश्नावली में व्यू में निपटा देंगे। इसमें 2 प्रश्नावली था, 2 वीडियो में भैया खत्म कर दिया गया। और उसके बाद आगे भैया नेक्स्ट दिन लाइव क्लास में फिर मिलेंगे। ऐसे लगत रहा है।